हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ अपनी जॉयफुल जर्नी। और ये देखिए, हमारे यहाँ तो कन्या जी एकदम कह रही थी मुझे तो ऊपर उठना है, बहुत ही ऊपर ऊपर जाना है और आप मुझे फ़ैन पकड़ा सकते हो क्या। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो यही सब चल रहा था इस कन्या पूजन में, जिसमें माता जी लोगों ने बहुत मस्ती की। घर आए, उनके पहिया वैया धुलाए गए, टीका कराया गया, सब कुछ आपको मिलेगा धीरे धीरे। और यहाँ पे सब खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यही तो अच्छा लगता है ना कन्या पूजन में, कि कुछ कन्याएं हमारे घर आती हैं और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है दिल से। आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा, जो जो कन्या पूजन करते हैं उनको इंतज़ार भी रहता होगा। ऐसा नहीं है कि आप 9 दिन में ही, नवरात्रि में ही कन्या पूजन करिए। आप चाहिए तो बीच बीच में भी कन्याओं को घर पे बुला के प्यार से बहुत कुछ कर सकते हैं। और माता जी का रूप होती हैं ये कन्याएं, इनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा रहता है। सो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छी अच्छी माताएं जी आई थी। सबके यहाँ आती हैं, सब बच्चे बहुत ही स्पेशल होते हैं और बहुत ही उनके अंदर खुशियाँ छुपी होती जो हम लोग को खुश कर देती हैं। और ये हैं हमारी माता जी। सच में बहुत अच्छा लगता है जब मैया घर में रहती हैं। 9 दिन ऐसे लगते हैं कि कब सुबह हो गई कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता है। माँ का आगमन ऐसा ही होता है दोस्तों। और बहुत ख़राब लगता है जब मैया जाने लगती हैं और ऐसा लगता है कुछ घर सूना सूना हो गया है, हमारा मंदिर सूना सूना हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी माता हमें छोड़कर जाती हैं। माँ हमेशा हमारे पास रहती हैं, हमेशा अपने आशीर्वाद से सबको अच्छे से खूब सारा भर भर के आशीर्वाद देती हैं। और उनके साथ रहने का, तो माँ के साथ रहना माँ के लिए नहीं होता है, बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि हम किसके साथ रहते हैं। भाई हम तो अपनी मैया के घर में ही रहते हैं और मैया के साथ ही रहते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब माता जी का है और उन्हीं के घर में रह रहे हैं। और यहाँ पर मैं भोग लगा रही थी और ये हमारे मंदिर का वो है। और ये हमारी खेत्री हैं जो माता जी ने दर्शन दिए हैं बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत दुख भी हो रहा था कि हमको इनका विसर्जन भी करने जाना पड़ेगा। विसर्जन नाम सुन के ही दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ कुछ जुदा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। माँ हमें छोड़कर कभी नहीं जाती हैं, चाहे वो देवी माँ हो चाहे वो हमारी माँ हो। और माँ को क्या ही बोलें, आप सबको भी आशीर्वाद दें और हमें भी आशीर्वाद दें। यहाँ पे मैंने मैया जी को भोग लगाया। हमारे यहाँ चने और हलवे का प्रसाद बनता है। ये हैं चने, जो काले वाले चने होते हैं, और हलवा कंजक में शायद सबके घर में यही होता है, कहते हैं ना कढ़ैया चढ़ानी होती है, तो वही कढ़ैया हम लोग चढ़ा रहे होते हैं। और बहुत से लोग दही जलेबी भी खिलाते हैं, फल भी खिलाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे ही मतलब करता है अपना। बट मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं नवरात्र में चने और हलवे का ही भोग लगाते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने बच्चे से कहा थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो बेटे पूछ रहा था ये सब किससे बनाया है, तो मैं कह रही हूँ सब मैंने बनाया है और माता जी की कृपा से सब कुछ बन गया है समय से। तो बहुत अच्छा है। बस कन्याओं का इंतज़ार है, जल्दी से कन्याएं आएँ और हम फटाफट उनका भोग लगाएं, आशीर्वाद लें और बहुत सारी मस्ती करें। ये होता है हमारे यहाँ आंगन में, सबके घर में होता होगा। कन्या खाने से पहले अग्यार किया जाता है और एक भाग जो होता है वो निकाला जाता है गौ माता का। वैसे तो मैं 9 देवियों का 9 भाग निकालती हूँ और गौ माता को ही खिलाते हैं हम उसको। या घर में कभी ऐसा हुआ कि प्रसाद नहीं रहा, नहीं बचा, तो हम लोग खाएं, बट ऐसा हुआ नहीं है कभी। और ये हमारे यहाँ आ गई थी कन्याएं। देखिए ना कितने सुंदर सुंदर पाँव लग रहे हैं ना सबके, आलता से भरे हुए। ऐसा लग रहा है सच में देवी माँ मेरे घर में छोटे छोटे पाँव से आ गई हैं। और यहाँ पर पैर को हम धुला रहे थे और ये छोटे छोटे पैर देख के और ये कलरफुल पैर देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे वॉइस ओवर करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए कैसे इनके पैर धोए जा रहे हैं और सबके पैरों में रंग है और सब एक से एक क्यूट हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बच्चों के तिलक कर रहे हैं, क्योंकि तिलक पैर धुलाने के बाद तिलक भी किया जाता है और तिलक के बाद ही आप भोजन स्टार्ट करते हैं।
ऐसा माना गया है कि पैरों को धोना चाहिए, इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे भक्तों की तरक्की भी होती है। और पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बिठाना चाहिए। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए। वैसे यहाँ पर मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि पहले तो लंगूर को लगता है, बट मैं भूल गई थी, इतनी एक्साइटेड हो गई थी मैं, तो मैंने यहाँ पर जो पहला टीका होता है वो कन्या को ही लगा दिया। बट इट्स ओके, माता रानी वो करेंगी। फिर कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने रख दिया था एक प्लेट, जिसमें सब कन्याओं ने सबने उसमें थोड़ा जैसे तोड़ के रख देते हैं ना, तो वो भी हमारे यहाँ गौ माता को ही दे दिया जाता है। और हलवा, चना, पूरी सबका भोग लगाया जाता है। तो ऐसा मेरा बेटा जो है वो अपना चना वना परस रहे हैं। मैं हूँ तो 2 ही लोग थे, आज उनके पापा थे नहीं घर पे, छुट्टी नहीं थी उनको, तो हम सब ऐसे ही कर रहे थे। और ऐसा नहीं होता है कि आप बड़ी कन्या खिलाइए या छोटी कन्या नहीं खिला सकते हैं, आप खिला सकते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है। 2 साल से लेके 10 साल तक, 12 साल तक की कन्याएं आप आराम से खिला सकते हैं। और कहते हैं ना कि माँ का जो रूप होता है वो ऐसा नहीं कि छोटी कन्याओं में ही हो, सबका अलग अलग अपना स्थान है और सबका अपना अलग अलग महत्व है। और यहाँ पर मैं सबको परस रही हूँ। हमने कहा आप लोग फटाफट शुरू करिए। और ये थोड़ी सी जो हैं हमारी चंचल सी, जो इधर जो 3 पार्टियाँ बैठी हैं ना, ये बहुत ही शैतान थी, ये बहुत मज़ा आया इनके साथ। और सच में ऐसा लग रहा था ना, काश मैं भी छोटी हो जाती, जैसे मैं पहले जाया करती थी ना सबके घर में कन्या खाने, वैसे मैं भी जाती, कितना मज़ा आता। सच में यार बहुत मिस करती हूँ मैं उन दिनों को, जब मैं छोटी थी और नवरात्रि में जाती थी आसपास आंटी लोग के यहाँ खाना खाने। तब इतना एक्साइटमेंट हमें भी होता था कि हम क्या ही बताएं। और इन बच्चों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था काश फिर छोटे हो जाते हैं और जाके कन्याएं अपना कहीं पे कुछ घूमने को मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। और हमारे यहाँ सबके यहाँ जैसे होता है ना, दोहरी दिया जाता है, तो दोहरावन भी कर रहे थे। बट आज यहाँ पे बच्चे इतने खुश थे कि कोई भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा पता है, बोलते हैं ना कन्या पूजन में कन्याओं की जो संख्या होती है ना, 5, 7, 9, 11 की संख्या के अनुसार रखनी चाहिए। बट मैं क्या करूं दोस्तों, आपको पता है मेरे घर में हमेशा कन्या ज़्यादा हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है 11, 12, मतलब मैक्सिमम 15 कन्याएं भी हमने खिलाई, 15 तक खिलाई हैं, क्योंकि दरवाजे से हम किसी को लौटा नहीं सकते हैं। जो भी आ रहा है वो माता का रूप है। और हम इसको नहीं मानते कि आपको एक संख्या में ही खिलानी है, जो आपके घर आए और जो आपसे बन पड़े आपको ज़रूर करना चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। बाकी तो देने वाली माता रानी है, सब पूरा करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ कम कर दें, चाहे जितनी कन्याएं आ जाएं। माँ अन्नपूर्णा का हमेशा साथ रहा है, आशीर्वाद रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इन बच्चों के साथ। वही पहले संख्या पे ध्यान देके कृपया कोई लोग ना खिलाए। जो जैसा भी आपके घर जो भी कन्या है, प्लीज़ आप उनको बैठाएं और प्यार से भोजन कराएं, क्योंकि माता रानी यही कहती हैं। और ये मेरा बेटा लेके जा रहा है बाहर, जो सबने प्लेट में कहते हैं ना थोड़ा सा निकाल देना चाहिए प्रसाद में से बच्चों के, तो वो सब चल रहा है। और यहाँ होगी अभी मस्ती। ये देखिए, ये जो 3 लोग बैठे हैं ना, ये बहुत मस्ती खोरी हो रही है यहाँ पे। ओह माय गॉड, आ गई थी दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। आप लोग देखेंगे ना, वो जो लंगूर है ना, वो माता जी के चने चुरा के खा रहा था, तो माता जी को आ गई गुस्सा। अब माता जी ने कहा मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ये मैंने लाइव स्ट्रीम भी डाली है। पता है 3 बच्चे जो थे ना, ये अपने घर जाके वापस मेरे घर आए थे, ये बोल के आए कि मैं आपके यहाँ सोने आई हूँ, सो सकती हूँ। उसके बाद पता है आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे आपसे बातें करनी है, तो मैं आपसे बातें करने आई हूँ। उसके बाद पता चला कि ये सब क्या करने आए थे। इतना लड़ाई झगड़ा किया इन लोगों ने, इतना लड़ाई झगड़ा किया। वही हमने कहा बहुत सही बेटा, बहुत सही। मतलब अभी वहाँ पूरा नहीं हो पाया, तो अभी यहाँ पूरा करना है। बट अच्छा लगता है।
कभी कभी ऐसी चीज़ें जो होती हैं मन को बहुत खुशी दे जाती हैं। और मज़ा तब आता है जब आप सच्चे मन से कुछ भी कर रहे हो ना उसमें थकान लगती है ना उसमें आलस आता है, और मन करता है बस फटाफट सारी चीज़ें अच्छे से होती जाएं। यहाँ मैं कह रही थी प्लीज़ खा लीजिए, वो कहती मैं चना नहीं खाती। मैंने कहा अच्छा एक चना खा के देखिए, शायद आपको अच्छा लग जाए ये। तो इन्होंने एक चना खाया मेरे हाथ से, एक बाइट, फिर इनको चना बहुत पसंद आए। फिर इन्होंने हमसे कहा कि आंटी अब मुझे भी चने खाने हैं, मुझे चने दे दीजिएगा। ये ले मार पिटाई। मैं बोल रही थी मैं अलग से दे रही हूँ चने, लेकिन नहीं, ये है भाई बहन। और भाई बहन की लड़ाई ना हमेशा से सबकी होती आई है, मेरी भी होती थी, बहुत होती थी। बट यही तो दिन होते हैं ना कि याद करते हैं हम उन चीज़ों को। ये देखिए धन पिटाई चल रही है यहाँ पे। और बात कोई नहीं, बात सिर्फ चने की है। ये जो लंगूर है ना बहुत शैतान है, ये चुपचाप चने निकाल रहा है, सब लोग जय माता खा रहा है, और इसी में झगड़ा लड़ाई चल रहा है। तो ऐसा स्टार्ट करो बेटा। सब चल रहा था और ये लंगूर आया, बच्चे मस्ती कर रहे थे, लंगूर पीछे हो गया, बहुत मजा आ रहा था। और बताइए किसके किसके घर हुई कन्या पूजन, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और किसने एंजॉय किया। और यहाँ सब शुरू हो गए थे आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना। तो कोई कह रहा था भैया आप राम जी हो, कोई कह रहा था भैया आप रावण हो। उतनी देर में छोटे वाले आ गए तो सब इनको रावण, इनको राम कहने लगे। फिर मैंने कहा अरे यार मैंने पिछली बार रावण की जोड़ी कहाँ से आने लगी। लेकिन बट इन लोग का बहुत कुछ हो रहा था लड़ाई झगड़े के साथ साथ, तो एंजॉय कर रहे थे लोग। ये देखिए सब चालू था। और ये तो भैया पूछिए नहीं, ये तीनों बहुत शैतान बच्चे हैं। इन तीनों ने बहुत मस्ती की है। इतनी मस्ती तो हमने और आपने नहीं की होगी। अगर मेरी स्ट्रीम पे जाके आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आजकल के बच्चे कितने शैतान हैं। इतने हैं कि हम लोग इतने कभी थे ही नहीं शायद, लेकिन अपने बच्चों के साथ साथ ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग उतने ही शैतान हो गए। और यहाँ पे जिनको प्यास लगी थी फिर हम लोगों ने पानी नहीं दिया, पानी पिला के अच्छे से। और कोई भाई जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैं सबसे पूछ रही थी हो गया क्या, लेकिन कोई नहीं कह रहा था कि नहीं हुआ। चलो अभी यहाँ पे बहुत ये पानी के लिए बोल रही थी, इनको भी पानी चाहिए थी। ना यहाँ पे मैं डांस की बात कर रही थी कि किसको डांडिया आती है करते खाएंगे और दिखाने के लिए। बट मैंने कहा नहीं बेटा पहले खा लेते हैं फिर हम करेंगे डांडिया। बट डांडिया हो नहीं पाया था क्योंकि इन लोग को और भी जगह जाना था, और यहाँ से तो इन लोग को बिल्कुल भी नहीं जाना था। इतना इन लोग मज़ा कर रहे थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना, उसमें बता रही थी कि आप जो हैं वो रावण हैं और जो आपके बड़े भाई हैं यहाँ पे बैगन किसको पसंद है। और फिर यहीं पे शुरू हुआ सिलसिला लड़ाई झगड़ा का। इधर बेचारी पिंक वाली हमारी थक चुकी हैं, वो बता रही थी मैं सुबह 7 बजे से कन्या खा रही हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है। तो मैंने कहा बेटा ये एक्साइटमेंट ही अलग होती है। हम लोग भी छोटे थे ना, थोड़ा हम लोग भी जाते थे, बहुत घरों में तो नहीं जाते थे, बट जहाँ भी जाते थे बहुत मस्ती करते थे। तो ऐसा लगता है ना इन लोग के आने से जैसे बचपन फिर से वापस आ जाता है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, और कितना भी मैं थकी हूँ, बीमार हूँ या नहीं हूँ या कुछ भी हूँ, बस मुझे कन्या पूजन करना ही करना होता है। और हर साल की भांति माता रानी अपनी कृपा मुझ पर करती हैं, जो मैं ये कर पाती हूँ उनके आशीर्वाद से। अरे बस कर जाओ भाई। हो रहा था कि अभी जाना है नहीं जाना है, तो ये कह रही नहीं मुझे अभी बैठना है, मैं नहीं जाऊंगी। तो उनको जगह नहीं मिल रही थी। अरे भैया सबने जगह कवर कर ली थी और सबको ऊपर बैठना था। तो ये यहाँ पे बैठ गई अपने भैया के पास। और भैया के पास इसलिए बैठना था क्योंकि लड़ना भी लगी हुई है यहाँ पे, लड़ना तो बहुत जरूरी है। अरे बाप रे, किस किस के घर में भाई बहन में बहुत लड़ाई हुई है कमेंट्स में बताइए। मेरी तो बहुत हुई है। मेरी मेरे बड़े भैया से बहुत लड़ाई होती थी, ऐसे ही होती थी, बस बात बात पे हो जाती थी। और मेरी दी से भी लड़ाई हो जाती थी, भाई सबसे लड़ाई हो जाती थी। 10 सर वाली लेकिन मज़ा भी बहुत आता था। करना टाइम पास करना होता है ना, अगर आपको टाइम पास करना है तो आप अपने भाई बहन से लड़ सकते हो।
हम तो हाँ लेकिन पढ़ भी सकते हो, पढ़ने में ही लड़ाई शुरू होती है, असली लड़ाई तो फिर पढ़ाई में ही शुरू होती है। फिर बड़े भाई बहन डांटते हैं ना, ये नहीं आता वो नहीं आता, फिर लो क्या नहीं आता, सब आता है हमें। और ये भी थक गई थी, इनसे मैं कह रही थी आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, चलिए मैं आपको अपने हाथ से खिला दूँ अगर आपको लग रहा है तो। बट ये बोली नहीं मैं खाऊंगी, अपने ही हैंड से खाऊंगी, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और ये वाइट ड्रेस में परी है जो बहुत उछल रही है, जो कह रही थी मेरा नाम है परी और मुझे डांस करना है आंटी के साथ। मैं बिल्कुल करेंगे, लेकिन इन बच्चों को जाना पड़ गया तो डांस रह गया। और यहाँ पर रावण के पेट में अमृत नहीं, रावण के पेट में बच्चा भी था। और आप सब लोग खा रहे हो, नहीं जाना है, बट आपके घर से पेरेंट्स आ रहे बुलाने तो मुझे भेजना ही पड़ा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपके यहाँ क्या देते हैं खोचे में? हमारे यहाँ तो देते हैं चावल और चने की दाल, उसको मिक्स करके रख लेते हैं। इसके बाद से हम लोग जितनी भी कन्याएं होती हैं, नेवले होते हैं, उनको हम लोग देते हैं। और जो गिफ्ट बन पड़े आपको आप दे सकते हैं। शिवजी का वक्त था, क्योंकि मैं पिछली बार हैंकी लाई थी तो बच्चों ने बहुत पसंद की थी और सब बोल के गए थे मुझे इस कलर की हैंकी चाहिए, तो आंटी आप फिर लेके आइएगा मेरे लिए हैंकी। तो ये चीज़ था। तो हम लोग अभी ये मेरे छोटे वाले बेटे इसको सब चिढ़ा रहे थे, इसको कह रहे थे तुम कान्हा नहीं हो, तुम कुंभकर्ण हो, तुम आलसी हो, तुम रावण हो। और बड़े वाले को बता रहे थे कि आप राम जी हो, तो ये गुस्सा हो रहा था, कह रहा था नहीं मैं कान्हा हूँ, माधव हूँ, मैं रावण नहीं हूँ। लेकिन सब इसको चिढ़ा रहे थे, तो कह रहा था ठीक है मैं तुम लोग की बातें ही नहीं सुनूंगा, तुम लोग बोलते रहो जो बोलना है। तो बस यही सारी मस्ती चल रही थी। और इन सब मस्ती में जो मेरा ये गोलू मोलू था ना, इसको थोड़ा सा लग रहा था कि अरे मम्मा आज तो मैं फंस गया, आज तो सब हंस रहे हैं मुझे कह के। और ये इतना वो हो रहा था, कह रहा था अच्छा बस करो भाई बस करो, जो कह रहे हो सब आप लोग का आज के दिन मान लेता हूँ, लेकिन अगर कल किसी ने बोला ना तब नहीं छोड़ने वाला मैं। फिर यहाँ पे हो रहा था अच्छा ये बताओ कौन है राम और कौन है रावण। तो ये वोट्स हो रहे हैं बड़े वाले के लिए कि आप राम हो, सब लोग हाथ उठाना, राम के साथ कौन कौन है। तो ये है रावण की पार्टी, ठीक है, और ये होने जा रही है राम की पार्टी। तो यहाँ पे ये देखो बड़ा वाला भी चिढ़ाने लग गया इसको कि देख तुझे मुझे वोट ज़्यादा मिले और तुझे कम मिले, तो तू ऐसा है तू रावण और मैं राम। तो वहीं पे मैं कह रही थी ना बाबा ना, राम ही लखन बन के रहो, राम रावण बनने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ बाहर ना दशहरे का बहुत अच्छा मेला लगता है। मैं कुछ शॉर्ट्स आप लोग को डाल भी रही हूँ उसमें, तो आप लोग देखिएगा, आई होप सब बहुत इंजॉय करेंगे। तो वही मैं बोल रही थी कि राम और रावण की लड़ाई है वो बाहर चल रही है मेले में हमारे यहाँ। तो आप परेशान मत हो, आप वहाँ पे इंजॉय करो, बट यहाँ एंजॉय करने का चक्कर है ना कि घर ही में युद्ध होने रावण को समझाया था, फिर तो मेरा कमरा भी कम पड़ जाएगा और मेरा घर भी कम पड़ जाएगा। ये तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है फ्रेंड्स दशहरे का। और यहाँ पे फाइट्स भी बहुत अच्छी होती है। राम जी रावण ऐसे रोडों पे ना चल के लड़ते हैं। आपको शॉर्ट्स में और वीडियो थोड़ी लेट ही मिलेगी, तो शॉर्ट्स भी लेट ही मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है अभी बहुत हो गया दंगा, अब थोड़ा सा ये सब कर लेते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स जो है ना सब गुस्सा हो रहे हैं। तो ये मैंने जो हैंकी ने गिफ्ट की थी इसी में सब ने खोचा लिया। और खोचा जो होता है ना वो देते हैं हम लोग, और फिर खोचा दे के खोचा लेते भी हैं थोड़ा थोड़ा सा। फिर वो जो चावल होता है उसको सब जगह डालता है, फिर सब ऐसा करता है। जितने भी रिचुअल्स होते हैं अधिकतर सेम ही होते हैं, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमारी डिफरेंट होती हैं, जो कहीं कहीं से अलग होती हैं, बट अधिकतर तो सभी सेम होती हैं। फिर मैंने यहाँ पे वो किया, सबसे लेना शुरू कर दिया खोचे में चावल, सब लोग दीजिए और आशीर्वाद दीजिए मुझे। लेकिन ये जो थे ना लंगूर जी, इनकी मस्ती कम नहीं थी, इनको देना ही नहीं था, तो हाथ से धीरे 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 कर रहे कि जितना धीरे मैं दे सकूँ ना उतना टाइम लगेगा। और यहाँ हो गई थी चावल की बारंबारी मतलब फेंका फेंकी, लो ये लो। और यहाँ पे सब ने दिया, और ये देखिए मैंने जितना था चावल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छिड़का। और फिर मैं चली गई थी बाहर, वहाँ पे सारे कमरों में सारे घरों में और भंडार घर में
थोड़ा थोड़ा ही चावल हर जगह डाल देते हैं माता जी का आशीर्वाद करके। और फिर हम लोगों ने कहा कि अब पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, तो यहाँ पे सब बच्चे आशीर्वाद दे रहे थे और यही सब अच्छा लगता है। और सब चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो एकदम सन्नाटा हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। और मेरी कोई बेटी नहीं है तो मुझे बहुत ही खराब लगता है। ऐसा नहीं कि बेटों के साथ अच्छा नहीं लगता है, बट कमी तो कमी होती है ना। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे बच्चे आते हैं ना मुंबई से, मेरी सिस्टर की बेटियां, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सब मेरे पास ही रहते हैं, तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर आ गए थे सबके राम भैया जी, तो ये देखिए राम भैया जी को खूब आशीर्वाद मिल रहा है। वैसे इनका नाम हर्षल है, बट आज बच्चों ने राम रावण कुंभकर्ण और पता नहीं क्या क्या, पूरा मेला मेरे घर में उतरा हुआ था। इनके पीठी पे तबला बजा बजा आशीर्वाद दो। बट इट्स ओके, ये सब अच्छा लगता है, ये सब चीज़ों में मज़ा आता है, जिसको लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे चिक्कू हमारी जो बहुत ही प्यारी हैं, बोलो जय फिर मैं वहाँ माता चली गई थी लोटे का जल लेने आंगन से कि जय माता सब लोग दी। चलेंगे, बट मेरे निकलने के बाद। आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि पहले आप निकलते हो फिर कन्याएं निकलती हैं? और ये देखिए सबकी मस्ती चालू थी। क्या चल रहा था, क्या था, चीन टपाक डम डम, वो चीन वाला धूम टपाक डम डम, तो वो सब चालू था। फिर हमने कहा चलते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अभी आने वाली नवरात्रि में। और जिसका जिसका मन करे वो सब आ जाना घर पे, सबको घर पता ही है। वो जटायु का युद्ध देखा, वही जो सब हो उससे रहा था। बाहर आके मारने मैं तो निकल गई थी यहाँ पे, सब बच्चे अपना बाय शाय हो रहा था भैया राम जी से इन लोग का। तो सच में फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। माता रानी अपनी कृपा हमेशा हम सब पर बनाए रखें, आप पर, हम पर, और जो भी ये ब्लॉग देख रहा है उन सब पर। बेटा सुन ना, बोलिए सिर्फ जय आ ही माता गई है। दी, जय माता दी, साचे दरबार की जय, जय माता दी, जय माता।